हाय एवरीवन। हमने जो है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को स्टार्ट किया है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम देखे थे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर। ओके, हमने ये वाला थ्योरम किया था और आज के वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ढूंढना है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर। सो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ़ एंड ओनली इफ टी माइनस लैम्बडा आई इज सिंगुलर। ओके, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मोस्टली उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज़ होता है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वहाँ पे आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये थ्योरम जो है मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सो लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए का जो है लैम्बडा आइगन वैल्यू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्बडा आई इज सिंगुलर। ओके, यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए माइनस लैम्बडा आई ये भी एक मैट्रिक्स है n बाई एन की। ओके, ए कोई n बाई एन का मैट्रिक्स है। सो ए माइनस लैम्बडा आई जो कि n बाई एन की मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा अगर लैम्बडा क्या उसकी आइगन वैल्यू होगी। ओके, सो ए माइनस लैम्बडा आई का सिंगुलर होने का क्या मतलब है, किसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब कहते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। सो दिस इम्प्लाइज कि a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो यू कैन से कि लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ a इफ a माइनस लैम्बडा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो, जीरो हो। और यही यूज़ करते हम लैम्बडा को ढूंढने के लिए। ओके, क्योंकि a माइनस लैम्बडा आई ये जो फॉर्म होती है ये एक तरह की पॉलिनोमियल की फॉर्म में आती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। सो यहीं से हम लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये दो सेम है। सो हम लैम्बडा को जो है टी का आइगन वैल्यू कब कहते थे, जब टी ऑफ यू होता था, लैम्बडा यू। ओके, उस केस में हम लैम्बडा को कहते थे आइगन वैल्यू ऑफ टी और यू जो है वो इसका आइगन वेक्टर होता था। ओके, क्योंकि अब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे टी यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए यू। ए वो मैट्रिक्स होगी, आप उस मैट्रिक्स को और उस वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ दैट वेक्टर। ओके, सो ए यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा यू। सो इस केस में जो ये लैम्बडा होगा वो ए का क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। ओके, सो इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, ए यू माइनस लैम्बडा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए, और इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए यू माइनस, अगर आप यू को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो भी ये एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ए की है। ओके, सपोज ए कोई 3/3 का मैट्रिक्स है तो आई भी क्या होगा, 3/3 का होगा। और ये वेक्टर होगा, ये कौन सा होगा, ये 3/1 का होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर टी लेती हूँ R3 और R3 के बीच में, तो इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो किस फॉर्म का होगा, 3/3 का। और इसका जो वेक्टर होगा, अगर मैं एक वेक्टर लूँ तो किस फॉर्म में होगा, x y z। ओके, सो ये किस फॉर्म का होगा, ये 3/1 का होगा, 3 रोज एंड 1 कॉलम। सो मैं कर क्या रही हूँ, मैं 3/3 वाले मैट्रिक्स को x y z 3/1 के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो किस में होगा, 3/1 में होगा। ओके, सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप 3/3 के मैट्रिक्स को 3/1 के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वो यू ही मिलेगा। ओके, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 को आप एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स वाई जेड ही मिलेगा। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज ए यू माइनस लैम्बडा आई यू। ओके, सो यहाँ से मैं यू कॉमन ले सकती हूँ, सो इट इज़ ए माइनस लैम्बडा आई इंटू यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती हैं। नंबर 1 कि ये जो मैट्रिक्स है, ओके, अगर मैं R3 की बात करूँ तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा।
ओके क्योंकि a जो है वो भी 3/3 का है, i भी 3/3 का है और लैम्डा एक स्केलर है, तो आप जब लैम्डा को जो है i से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का ही रहेगा। ओके सो a माइनस लैम्डा i n/n का ही होगा। ओके अगर मैं इसका केस मानूँ तो ये इसके दो केस आते हैं। नंबर 1 कि a माइनस लैम्डा i इज इन्वर्टिबल, ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल हो तो क्या कंडीशन आएगी, और a माइनस लैम्डा i इज नॉन इन्वर्टिबल, अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा। ओके सो लेट चेक, अगर a माइनस लैम्डा i इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या कि a माइनस लैम्डा i जो ये मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं दोनों साइड यहाँ और यहाँ a माइनस लैम्डा i के इन्वर्स से ऑपरेट कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, u इज इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा i का इन्वर्स इंटू 0 यानी कि 0। ओके मैंने डायरेक्टली यहाँ पे u लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a माइनस लैम्डा i के इन्वर्स से ऑपरेट करूँ सो दिस इन्वर्स इंटू a माइनस लैम्डा i क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू u इज़ u। ओके सो u कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन जब हम आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आइगन वेक्टर कैसा होता है, नॉन ज़ीरो होता है, राइट। इसका क्या मतलब है कि अगर लैम्डा जो है इस a का आइगन वेक्टर है तो इसका मतलब क्या कि ये जो a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम इसको इन्वर्टिबल लेके चल रहे हैं तो हमारा वेक्टर कितना आ रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है। ओके सो इट मीन्स कि a माइनस लैम्डा i जो है इन्वर्टिबल नहीं है। ओके वो क्या है, वो नॉन इन्वर्टिबल है। और अगर a माइनस लैम्डा i नॉन इन्वर्टिबल है यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इम्प्लाइज कि ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। सो a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। और यही हमारी थियरम कह रही है कि लैम्डा जो है इस a की आइगन वैल्यू कब होगी, जब a माइनस लैम्डा i सिंगुलर होगा, यानी कि a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। ओके इसी तरह से आप इसका कॉन्वर्स भी ट्रू कर सकते हो। ओके कॉन्वर्स भी देख सकते हो कि अगर a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0 है। ओके यानी क्या कि a माइनस लैम्डा i क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर है। ओके अगर a माइनस लैम्डा i सिंगुलर है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है सिंगुलर की, कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का एक नॉन ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि a माइनस लैम्डा i को अगर मैं उस नॉन ज़ीरो वेक्टर से ऑपरेट करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। ओके यही तो हमारी सिंगुलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर सच दैट t माइनस लैम्डा i ऑफ u इज इक्वल्स टू 0। ओके वही जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में भी होती है, मैट्रिक्स में भी होती है। okay so if a minus lambda I is singular then there exists a non-zero vector such that a minus lambda I into u is equals to 0। okay और अगर ये है तो a u minus lambda I u is equals to 0, this means a u is equals to lambda I u is what, lambda u। okay I u देगा, so a u is equals to lambda u, this means lambda is eigenvalue of a and u is eigenvector of a associated with that lambda। ओके सो ये था थियरम। अब इसी तरह से इसका यूज़ करने से हम क्या ढूंढेंगे, लैम्डा ढूंढेंगे। ओके इस थियरम को बताने का बस एक ही रीज़न था कि कई बार होता है कि अलजेब्रा के अंदर हम इस कंडीशन को डायरेक्टली लेके चलते हैं। आपको मैट्रिक्स दी गई होती है और आपसे पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स की जो है आइगन वैल्यू निकालिए, तो वहाँ पे डायरेक्टली कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट लीजिए, उसको 0 के बराबर दिखाइए, वो जो वहाँ से पॉलिनोमियल आएगी उस लैम्डा को सॉल्व कीजिए, वही आपकी आइगन वैल्यू होगी। लेकिन ये चीज़ पता नहीं होता कि ये a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0 क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली दिया गया होता है। सो रीज़न लीनियर अलजेब्रा के पास है। ओके सो लीनियर अलजेब्रा के अंदर इसका रीज़न दिया गया है कि a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0 होता है, क्योंकि a माइनस लैम्डा i जब सिंगुलर हो तभी वो लैम्डा a का क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। ओके
अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे ए और उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। सो क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो ए होगा वो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3, और ये जो मैट्रिक्स है दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, R3 है तो स्टैंडर्ड बेसिस यानी कि E1 E2 E3। सो डिटरमाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो मान लेते हैं ये है ए, और अभी हमने देखा कि हमें अगर आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। अब वो क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट अगर हम 0 ले लें तो यहाँ से हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो पॉलिनोमियल कैसी है। ओके, लैम्डा की फॉर्म में आएगी, वहाँ से लैम्डा सॉल्व करेंगे। ओके, सो ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, पहले वो चेक कर लेते हैं। सो व्हाट इज लैम्डा आई, लैम्डा आई इज लैम्डा इंटू आई यानी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट मीन्स लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ओके, सो ए माइनस लैम्डा आई कितना होगा, मैट्रिक्स ए माइनस दिस मैट्रिक्स यानी क्या, -9 4 4 -8 3 4 -16 8 7 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ओके, सो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ -9 माइनस लैम्डा और 4 - 0 इज़ 4 4 - 0 इज़ 4 यानी कि 4 4। नेक्स्ट क्या होगा, -8 फिर 3 माइनस लैम्डा और 4, यहाँ से आएगा -16 8 और 7 माइनस लैम्डा। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये जो हमारी ये नई मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट लेना है 0 के बराबर। ओके, सो ए, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट लेने से पहले मैं इसको जो है करूँगी। ओके, इसको थोड़ा सा सिंपल वाली फॉर्म में लेके चलूँगी, राइट। सो सिंपल वाली फॉर्म में यानी क्या, मैं इसको रिड्यूस करना चाहती हूँ इशेलॉन फॉर्म में। ओके, जहाँ पे एक पिवट होता है यानी कि यहाँ पे एक 1 होगा और मैं इसके नीचे की जो रो है वहाँ पे 0 0 लाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो इशेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जो है, जो पहली रो है उसमें से जो पहला वाला एलिमेंट है इसकी जगह मुझे 1 लाना है। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो यहाँ पे बात आती है लॉजिकल थिंकिंग की। ओके, तो किस तरह से किया जाए, तो मैं क्या करती हूँ, रो 1 में से रो 2 माइनस करती हूँ। ओके, सो R1 माइनस R2। सो देखते हैं क्या आता है। सो अगर R1 में से मैं R2 माइनस करूँ, सो -9 माइनस ऑफ -8 इज़ -1, सो इट इज़ -1 और माइनस लैम्डा, और 4 में से 3 माइनस लैम्डा अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा, ये 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये 0। ओके, सो देखिए ऊपर में जो है आप कह सकते हो कि ये 1 प्लस लैम्डा की फॉर्म में आ गई। तो अगर मैं 1 प्लस लैम्डा बाहर निकालूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नीचे एज इट इज़ -8 3 माइनस लैम्डा 4 -16 8 7 माइनस लैम्डा। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें से मैं -1 प्लस लैम्डा कॉमन निकालती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अगर मैं 1 प्लस लैम्डा और माइनस के साथ लेती हूँ तो मेरा पहला एलिमेंट बचेगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -1 ये 0, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एज इट इज़ -8 3 माइनस लैम्डा 4 -16 8 7 माइनस लैम्डा। ओके, सो मैंने जो है पहला एलिमेंट को 1 बना दिया है। अब मेरा क्या आइडिया है कि इस एलिमेंट के नीचे का जो एलिमेंट है उसको 0 बना दूँ। तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर मैं पहली रो को 8 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको इसमें ऐड करूँ, यानी क्या कि 8 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं R1 में और ऐड करूँगी उसको R2 में। ओके, सो ये R2 पे लगा रही हूँ मैं। सो ये क्या आएगा
फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 - 1 0, 8 से मल्टीप्लाई और इसको ऐड करूँगी, सो इट इज़ 8 - 8 इज़ 0, -8 + 3 माइनस लैम्डा कितना होगा, -8 और 3 हुआ -5 माइनस लैम्डा, और ये एज इट इज़। ओके, अब देखिए यहीं पर मैं दूसरा वाला भी ट्राई करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी 0 लाना है। ओके, तो मैं R3 पर भी रो ऑपरेशन लगाती हूँ। सो R3 को मैं 0 कैसे करूँ, सॉरी इस एलिमेंट को कैसे 0 करूँ, अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि R1 को 16 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसको R3 में ऐड करूँ। ओके, सो इट इज़ 0, 16 - 16 इज़ 0, -16 + 8 इज़ -8, और ये 7 माइनस लैम्डा एज इट इज़, और यहाँ पे हमारा क्या है, -1 + लैम्डा। ओके, अब एक और है -1, इसको भी मैं 0 बनाना चाहती हूँ, ताकि जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही आए। ओके, ये करना बहुत सिंपल ही है। सो ये कैसे करेंगे, अगर मैं C2 में C1 ऐड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो क्या कर रही हूँ मैं, C2 पे क्या कर रही हूँ, C2 + C1। ओके, कॉलम 2 में मैंने कॉलम 1 को ऐड किया, तो मेरा नया मैट्रिक्स क्या बना, -1 + लैम्डा और 1 0 0। अभी मैंने कॉलम ऑपरेशन यूज़ किया है, सो 1 - 1 इज़ 0 और बाकी के एज इट इज़। ओके, 0 4 7 माइनस लैम्डा। ओके, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये सारा किसके बराबर चल रहा है, a - लैम्डा के बराबर। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। सो इस पूरे का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -1 + लैम्डा, ये एक स्केलर है, ये एज इट इज़ होगा, और इसका डिटर्मिनेंट यानी क्या कि 1 × 5 माइनस लैम्डा × 7 माइनस लैम्डा -8 × 4 यानी कि 32 यानी कि +32। ओके, ये है ब्रैकेट पूरा, और क्योंकि यहाँ पे 0 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 + 0, और ये पूरा किसके बराबर लेके चलना है, 0 के बराबर। ओके, ये किसके बराबर है, a - लैम्डा i का जो डिटर्मिनेंट है ये है ये। अगर आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 32 उसमें ऐड करो, तो आपको मिलेगा λ² - 2 लैम्डा -3। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब होगा, या तो 1 + लैम्डा यानी कि -1 + लैम्डा 0 होगा, या तो λ² - 2 लैम्डा -3 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा कि λ = -1, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या रूट निकलेंगे, -3 का यानी क्या, -3 × 1, सो इट इज़ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा या तो 3 होगा या तो इसका अपोजिट यानी कि लैम्डा कितना होगा, -1 होगा। तो क्योंकि ये एक क्यूब वाली इक्वेशन थी तो इसके 3 रूट आ गए। ओके, सो कौन से आए, 3 - 1 -1। तो ये क्या है, ये लैम्डास की वैल्यू है, ये सारे क्या हैं, ये हैं आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। ओके, सो मैंने आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं। अब आप इन लैम्डा का यूज़ करके आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। वो कैसे, एक निकाल के दिखाऊंगी। ओके, बाकी का आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैं आइगन वैल्यू -1 लेती हूँ तो उस केस में a - लैम्डा i कितना आएगा, ये जो a - लैम्डा i था हमारा, इसमें आप -1 को पुट कीजिए। ओके, सो जैसे -9 माइनस ऑफ -1 इज़ +1, सो -9 + 1 इज़ -8। ओके, इस तरह से पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। सो हमारा a - लैम्डा i कितना आएगा, ये वाली मैट्रिक्स। ओके, एक्चुअली हमें ढूंढना क्या है, हमें u ढूंढना है, यानी कि इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, ये उस फॉर्म की है, ax = 0 वाली, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, u वेक्टर है और विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये मैट्रिक्स कितनी आई हमारी, -8 4 4 -8 4 4 -16 8 8 इनटू जो वेक्टर था XYZ जो हमें ढूंढना है, और किसके बराबर, 0 वेक्टर के बराबर। ओके, ये 0 वेक्टर है। देखिए ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है,
और जहाँ पे 0 वेक्टर आएगा वो किस फॉर्म का होगा, 3/1 का। ओके, सो इट इज़ 3/1 का। ओके, सो हमें ये एक्स वाई जेड निकालना है। तो सबसे सिंपल मेथड वही होता है कि आप इसको जो है रो एशेलॉन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो 2 वेक्टर हैं, अगर मैं इन 2 रो को लूँ तो ये कैसे हैं, डिपेंडेंट है। ओके, सो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट रो एज इट इज़ यानी कि -8 4 4। अब मैं क्या करती हूँ, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0, ये भी कैंसिल, 0 0। और यहाँ पे क्या करूँगी, ट्वाइस ऑफ R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। ओके, सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यही रो मिल जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल्स टू 0 0 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगाओ आपको वो 0 0 ही देने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 रो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और, तो ये कितना आएगा, -2 1 1 0 0 0 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल्स टू 0 0 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ये -2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे 2 रो 0 हैं, और इसीलिए यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल्स होते हैं। ओके, जैसे कि y और z यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल्स हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि हम इन 2 की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और वहाँ से x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं y को 1 और z को 0 लेती हूँ, तो उस केस में मेरा x का क्या वैल्यू आएगा, x आएगा -2x, y की जगह 1, z की जगह 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो x इज़ वॉट, -1/-2 यानी कि 1/2। ओके, सो -2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारा जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2, और ये 2 फ्री वेरिएबल्स थे तो हमने क्या ले लिया, 1 और 0। ओके, उसी तरह से मैं इस बार y को अगर 0 लूँ और z को 1 लूँ तो मेरा जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, -2x प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से क्या आएगा, 1/2, लेकिन वेक्टर अलग होगा, वेक्टर क्या आएगा, 1/2। और इस बार मैंने y को लिया था 0 और z को लिया था 1। तो ये जो 2 हैं, 1/2 1 0 और 1/2 0 1, ये क्या है मेरे, ये मेरे हैं आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। ओके, और 2 आइगन वेक्टर का समेशन भी आइगन वेक्टर होता है। वो कैसे, देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, सो इट इज़ हाफ प्लस हाफ इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1। तो आप चेक करें, ये भी क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। ओके, इन दोनों का जो एडिशन है वो भी आइगन वेक्टर होगा। इनफैक्ट कोई भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए वो भी आइगन वेक्टर होगा। ओके, उसी तरह से आप लैम्बडा इज इक्वल्स टू -3 लें, इसमें ऐड करें और इसी तरह से सॉल्यूशन निकालिए। ओके, सो इस तरह से आप जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ढूंढ सकते हो किसी मैट्रिक्स का। और यहाँ पे हम सिर्फ मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स है हमारी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे का प्रोसीड करेंगे।